Hello Taurus, welcome to your reading, welcome to Mr. Clough Hindi Tarot. I hope आप सब अच्छे होंगे. So this is going to be a reading about the rest of May and June. Who or what is coming towards you, okay? और आज मैं live shuffle कर रही. So अगर आप इसे नहीं देखना चाहते, आप skip कर सकते हो, आप forward कर सकते. Time stamp description box में आपको मिल जाएंगे. Okay, so we will see who or what is coming towards you. The rest of May and June, who or what is coming towards them. The rest of May and June, who is coming towards my Taurus. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं. अगर आप इसे क्लेम करते हो, अफर्म इट इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में अपने मैसेजेस को अफर्म करें, लिखें उन्हें. Let the universe know you are claiming this message. सब्सक्राइब करके इस प्यारी सी चैनल का, इस प्यारे से कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं. ओके, आई वुड लव टू हैव यू हियर. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको सारे इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. अगर आप कोई टैरो डेक या ओरेकल डेक डोनेट करना चाहते, मेरी Amazon विश लिस्ट मेंशन्ड है. I would really appreciate your generosity. I thank you in advance. So let's see what is coming in the month of May. Let's see what do we have in the month of May and June. In the month of May and June, for my beautiful Taurus, what is going to come to them? So far it looks really good. I'm pretty excited. Alright guys, so we have the King of Wands and the Queen of Chalices, the King and the Queen, right? So मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग या तो मैरिड हैं या आप अपने मैच से मिलने वाले हो. Somebody who is on your level. अगर आप एक फीमेल हो, you are exceptionally beautiful. आप बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव हो, very loyal, friendly, extremely caring. You are very in tune with your emotional body. मुझे लग रहा है इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे व्यूअर्स फीमेल्स होंगी, तो मैं देख रही हूँ कि आपके इमोशंस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेंगे. ओके, सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते, द वाटर इज रफ इन द बैकग्राउंड, फिर भी शी इज एक्सट्रीमली बैलेंस्ड. उसने अपना कप अपने हाथ में रखा है. आपके लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस हो सकते हैं. मैं देख रही हूँ किसी तरह की एडजस्टमेंट इश्यू हो सकती है, पर आप उस सिचुएशन से बहुत कामली डील करोगे. और मेल की एनर्जी विल बी एम्बॉडीड बाय द किंग ऑफ वॉन्ड्स. सो आप मेल हो या फीमेल, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी. किंग ऑफ वॉन्ड्स इज समबडी जो एक अच्छी पोजिशन पे होता है अपने काम में, लाइक अ लीडर, ऑलवेज इन द फ्रंट. ये इंसान एक विजनरी होते हैं, एक्सट्रीमली डेडिकेटेड, extremely focused और passionate अपने काम को लेके. whether you are a male or a female, आपकी preference जो भी हो. okay? अगर आप masculine energy से ज्यादा connected हो तो आप एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो अपनी feminine power में है. अगर आप अपने feminine energy से ज्यादा connected हो तो आप एक ऐसे इंसान से मिलोगे अपनी masculine energy में होंगे. okay? So I feel this is going to be like a perfect match जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को support करते हो. And then we have the High Priest, which is again Taurus energy, the Hierophant. I don't know why I feel कि आप में से बहुत सारे लोग already married हैं.
दिस इज द कार्ड ऑफ मैरिज। और अगर आप नहीं हो तो आप बहुत जल्दी शादी करने वाले हो। आई थिंक आपके लिए रिश्ते ऑलरेडी आ रहे होंगे और आपकी शादी श्योरली एक ऐसे इंसान से होगी जो आपके कल्चर या रिलीजन के हों, somebody who is ट्रेडिशनल। आप में से बहुत सारे लोग एक्टिवली मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैरिज। एक अरेंज्ड मैरिज सिचुएशन हो सकती है जहां आप एक्टिवली अपने मैच को ढूंढ रहे। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अगले 6 महीनों में एंगेज्ड होंगे या आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रांग एनर्जी। मैं देख रही हूँ एक ट्रेडिशनल मैरिज। वी ऑल्सो हैव कम्युनिटी, तो ये आपके कम्युनिटी के हो सकते हैं। सो दिस रीडिंग स्क्रीम्स मैरिज फॉर मी। आप इस इंसान से किसी पार्टी, गेट टुगेदर, सोशल गैदरिंग में मिल सकते। आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से कोई आपको इस इंसान से इंट्रोड्यूस करा सकता है। मैं क्या देख रही, जस्ट जब आप अरेंज मैरिज सिचुएशन में होते हैं तो आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, समथिंग लाइक दैट। आप में से कुछ लोगों के लिए आप फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं या बहुत गहरी सिमिलैरिटीज है इन टर्म्स ऑफ योर वैल्यूज, रिलीजन, कल्चर। बहुत सारी समानताएं हैं आप दोनों के बीच। इंटरेस्टिंग। एंड अगेन वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप इस घर को देखोगे, अगेन मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। एक स्टेबल रिलेशनशिप इज व्हाट आई सी फॉर यू। ये इंसान कंट्री साइड में रह सकते हैं, इनका अपना फार्म हो सकता है, लैंड या प्रॉपर्टी हो सकती। ये एक नई शुरुआत है आपके लिए। दिस इज अबाउट योर डोमेस्टिक लाइफ। मैं देख रही हूं कि आप किसी नई जगह पे शिफ्ट करोगे, आप मूव कर रहे हो, न्यू प्लेस इज व्हाट आई सी। वी ऑल्सो हैव द वर्ल्ड ट्री। अगेन दिस टॉक्स अबाउट एंडिंग, अ साइकिल इज गोइंग टू बी कंप्लीट। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये सांप है एंड दिस बर्ड इज फ्लाइंग। और मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हो। अगर आप देखोगे वी हैव द सन हियर एंड वी हैव द मून। यहाँ हरियाली है और यहाँ पे बर्फ है। तो आपने अपने लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और मैं देख रही हूँ कि अब आप स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे। आप में से बहुत सारे लोग एक नई लोकेशन में शिफ्ट हो रहे या एक नए घर में। देयर इज समथिंग अबाउट अ स्टेबल न्यू बिगिनिंग, स्पेशली जून में। Okay, so we have great achievement and we have great fortune. So surely कुछ बदलने वाला है। आप एक destined path पे चल रहे हो। इस समय देख रही हूँ प्रमोशन, सोशल रिकग्निशन। ऐसा लग रहा है आप अपने काम में प्रोफेशनली एक कदम ऊपर जा रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यू विल हिट द जैकपॉट। ये आपको सपोर्ट मिलेगा। बहुत लोगों के लिए मैं देख रही हूँ स्पॉन्सरशिप, आपके काम की सराहना की जाएगी। अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो श्योरली आप सक्सेसफुल होंगे। ये बिल्कुल मैरिज की तरह लग रही है। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ यू आर गोइंग टू गेट मैरिड श्योरली इन द नेक्स्ट 6 months, या आपका रिश्ता फिक्स हो जाएगा। वी ऑल्सो हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस। Yes, so you are creating your abundance. You are already there. आप ऑलरेडी अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल हो। ऐसी कोई चीज जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, मुझे लगता है अब वो आपको मिलने वाली है प्रोफेशनली। ओके, वी हैव द 8 of chalices। तो आप में से बहुत सारे लोग अपने करंट लिविंग स्पेस को छोड़ के किसी नई जगह पे शिफ्ट होंगे। ये प्रोफेशनली भी हो सकता है जहां पे आप अपने करियर पाथ को चेंज करना चाहें। ऐसी कोई चीज है जो अब आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन या फुलफिलमेंट नहीं देती, ग्रोथ आपको नहीं दिख रहा और इसलिए आप अपनी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो। आपने अपने लिए जिस तरह की लाइफ प्लान की है या जहां पे आप पहुंचना चाहते, आपके गोल्स, आपके सपने, आपको लगता है कि आप अगर इस जगह पे रहोगे तो आप उसे मुमकिन नहीं कर सकते। सो दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट चेंज फॉर यू। अगर आप सोच रहे हो अपने करियर को चेंज करने का, अगर आप रिलोकेट करना चाहते हो, अगर आप किसी नई डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप शादी करना चाहते हो, गो फॉर इट। वी हैव द 3 of wands। सो मैं देख रही हूँ कि बहुत वक्त से आपने इस चीज का इंतजार किया है। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ दिस इज अ लॉन्ग टाइम कमिंग। आपने बहुत मेहनत की है इस चीज के लिए। हमारे पास 3 कार्ड है सक्सेस की। वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वी हैव ग्रेट अचीवमेंट, वी ऑल्सो हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड ग्रेट फॉर्चून। मैं कहूंगी ये डायरेक्शन आपके लिए बहुत अच्छी है।
आप इंतजार कर रहे हैं अपने रिवॉर्ड्स और ब्लेसिंग्स की। काफी लंबे वक्त से आप बहुत मेहनत कर रहे, पर आप जिस चीज को डिजर्व करते हो आपको हमेशा उससे कम मिलता है। आपको ऐसा लगता होगा कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी चेंज होने वाली है। आप अपने काम की वजह से दूसरी कंट्री में भी मूव कर सकते, और यूनिवर्स आपको इस चीज में पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। ये आपके लिए एक नई शुरुआत है, बिल्कुल नई शुरुआत। अगर आप मैरिड हैं तो आप एक नए घर में शिफ्ट हो सकते हो। आई एम ऑल्सो सीइंग प्रेगनेंसी फॉर सम ऑफ यू। आप फैमिली प्लानिंग करोगे। एंजल नंबर 333 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। मैं सुन रही हूँ 8 दिन या 8 हफ्तों में आपको किसी तरह की अच्छी खबर मिलेगी। आप में से कुछ लोग एक ऐसी जगह मूव कर रहे हैं where there's a water body, you know, sea, ocean, something like that. So एक और चीज मैं देख रही वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग कई बार ज्यादा सोचने लगते हैं। ओके, आपने अगर कदम आगे बढ़ा दिया है तो पीछे मुड़ के मत देखिए। ओके, आगे बढ़ते रहें। कभी कभार आप सोचने लग जाते हो कि क्या मैंने सही किया है, कि क्या ये मेरे लिए सही ऑप्शन है, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए। सो ये डाउट आप अपने मन में ना रखें, बिकॉज अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस हैं। सो व्हाट यू डिजर्व इज कमिंग टू यू। ऑल यू हैव टू डू इज आपको यहाँ पे रहना है इस चीज को रिसीव करने के लिए। ओके, आपने जितनी मेहनत की है पिछले 10-11 साल में, यस, उन सब के रिवॉर्ड्स एक बार आपको अब मिलने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन योर लाइफ। ओके, बहुत सारे पक्षी आपको अपने आसपास दिखेंगे या उनसे आप कनेक्ट करोगे। एंड आई थिंक दीज आर योर एंसेस्टर्स, योर स्पिरिट गाइड्स ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज कि खुद पे विश्वास रखें, यू आर ऑन द राइट पाथ। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आप एक ऐसे इंसान से कनेक्ट करोगे जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हो। आप दोनों के बीच फेमिलियरिटी होगी, जैसा मैं बार बार कह रही। आप फैमिली फ्रेंड्स हो सकते, आप एक स्कूल या कॉलेज में जा सकते, एक मोहल्ले में रह सकते, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते आपके। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि यू विल शेयर अ ग्रेट रिलेशनशिप विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स। आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपकी अचीवमेंट पे बहुत ज्यादा गर्व करेंगे। या आई एम ऑल्सो सेइंग समथिंग अबाउट फ्लावर्स। अगेन मैं मैरिज देख रही, मैं ये भी देख रही कि आप किसी से मिलोगे और वो आपको फूल देंगे। ओके, सो दिस कुड बी दैट पर्सन। सो इस इंसान की उम्र 29, 33, 34, 28 हो सकती है। कोई ऐसा इंसान जो अपने लेट 20s, अर्ली 30s में है। आई एम ऑल्सो सेइंग 42 and 39. So let's get a dice. Let's get a dice. May and June for my Taurus. So we have this power plug, right? आप पूरी तरह energized होंगे to keep going. आप में से बहुत सारे लोग अपने पैशन, अपने ड्रीम को फॉलो कर रहे हैं या करने वाले होंगे। मैं सुन रही हूँ 4th, 11th and 13th of June, 27th of May। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स हो सकते हैं। किसी की बर्थडे हो सकती है, कोई इम्पोर्टेंट न्यूज आपको मिल सकता है। Now let's get some more messages for my Taurus. Some more messages for my Taurus. चॉइसेस, ऑप्शंस। आपके लव लाइफ में सर्टनली ऑप्शंस होंगे अगर आप सिंगल हो, पर मैं देख रही हूँ प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके ऑप्शंस होंगे। आप में से बहुत सारे लोग कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं या अपनी करियर पाथ चेंज करना चाहते। आप जॉब स्विच कर सकते हो। ऑलराइट, हमारे पास है वॉक अवे। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड हियर। वी ऑल्सो हैव द 8 ऑफ कप्स जो बात करती है एंडिंग की। ओके, आपने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है और अब आप दूसरी साइकिल की ओर बढ़ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप गोल गोल घूम रहे थे और अब आपने फाइनली ये डिसाइड किया है कि आप पुरानी चीजों को छोड़ के नई डायरेक्शन की ओर बढ़ोगे। वी ऑल्सो हैव फ्रीडम। सो आप जिस नई बात की तरफ बढ़ रहे हो, वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके लिए फ्रीडम होगी, इमोशनली फुलफिलिंग होगी,
फाइनेंशियली आप ज्यादा स्टेबल महसूस करोगे। आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते, आप कोई कोर्स कर सकते, अपने करियर पाथ पूरी तरह बदल सकते। सो मैं कहूंगी ऐसा लग रहा है मोस्टली कि आप अपनी करंट लिविंग सिचुएशन से परेशान हो। यू नो इट इज नॉट फुलफिलिंग, ना इमोशनली है, ना मेंटली है, ना फिजिकली है। आपकी फैमिली सिचुएशन भी ठीक नहीं होगी, जिसके वजह से आप फ्रीडम चाहते हो और वो फ्रीडम आपको मिलने वाली है। वी ऑल्सो हैव लेसन्स लर्नड। डेफिनेटली ये कामिक साइकिल थी जिसके वजह से आपकी ये अबंडेंस, आपके अचीवमेंट, आपकी फॉर्चून रुक गई थी। यहाँ पे आप देख रही हो ये रिवॉर्ड्स और ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाले हैं। वी हैव ग्रेट फॉर्चून, डेफिनेटली ये होने वाला है आपके लाइफ में एंड आई एम रियली रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर यू। वी हैव सेट योर बाउंड्रीज। डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ना होगा। हेल्दी बाउंड्री बनाइए अपने लाइफ में, उन चीजों को प्रायोरिटाइज करें जो आपके लिए जरूरी है। ऑल्सो ये अपने आसपास की चीजों से ज्यादा अफेक्ट नहीं हो रही। तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस एनर्जी में होंगे। टेक योर टाइम। मुझे लगता है कि आप प्लान करके सोच समझ के आगे बढ़ रहे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। वी ऑल्सो हैव 3 months। सो अगले 3 महीनों में आई थिंक किसी तरह की बड़ी चेंज आपके लाइफ में आएगी, आपके लाइफ को पूरी तरह बदल देगी। ऑफ कोर्स इफ यू आर गेटिंग मैरिड, आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाएगी। अगर आप अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं, एक नए कंट्री में मूव कर रहे हैं, सो अ लॉट इज गोइंग टू चेंज फॉर यू। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, आई एम सेइंग अ लॉट ऑफ चेंजेस ऑन डिफरेंट लेवल्स। यू नो ये सिर्फ प्रोफेशनल चेंज की बात नहीं हो रही है। मुझे लगता है आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इन योर पार्टनरशिप्स बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, ऑल एट द सेम टाइम। प्लीज घबराइएगा मत, बिकॉज आई फील यू आर रेडी फॉर इट। देख रही हूँ कि बहुत सारी चीजें एक साथ होंगी आपके लाइफ में, ओके? सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लेट्स गेट सम ब्लेसिंग्स फॉर यू। क्या ब्लेसिंग्स आएंगे आपके लाइफ में इन मे एंड जून? ब्लेसिंग्स फॉर माई टॉरस। We have light beings. You are protected and you are supported by your guides, आपके ancestors, your passed on loved ones. वो आपको पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, आपको आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। We also have knock knock and with this I feel कि ये जो भी है आपको फिलहाल पता नहीं है कि आपको क्या रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। आप सोच रहे हो कि क्या हो सकता है, पर फिलहाल ये चीज क्लियर नहीं है, ओके? We have money, money, money. What did I say? Oh my God. ये confirmation है आपके लिए. We have great fortune. We have the Ace of Pentacles. We also have great achievement. We have blossoming abundance. इससे ज्यादा मैं अब क्या कहूँ? You are manifesting money in your life. Closer to heaven. Feel आप में से बहुत सारे लोग अपने पास्ट ऑन लव्ड वन से कनेक्ट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम मुझे ये भी लग रहा है कि ये एक डेस्टिन्ड पाथ है आपके लिए, ओके? ये फेटेड है, ओके? ये कनेक्शन हो या प्रोफेशनल सक्सेस है, ये फेटेड है आपके लिए, ये आपकी किस्मत में है और वो आपको मिलने वाली है। वी हैव लुक फॉर द साइंस। आई सेड आप बर्ड्स देख रहे होंगे या समथिंग अबाउट फ्लावर्स, राइट? तो वो आपके लिए साइन हो सकता है। न्यू स्पिरिट गाइड। सो यू विल हैव अ न्यू स्पिरिट गाइड। वी हैव मीटिंग अ फॉरेनर। सो जैसा मैंने कहा कि आप में से बहुत सारे लोग किसी नई कंट्री या लोकेशन में शिफ्ट हो सकते हो, कोई ऐसी जगह पे जिसकी कल्चर या लैंग्वेज से आप फेमिलियर नहीं हो। और ये इंसान मुझे लगता है कि आपके लिए एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होंगे। ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आप इनके साथ कोलैबोरेशन करोगे, आपके टीम मेट हो सकते, कलीग हो सकते, मेंटर हो सकते। Somebody who is going to motivate you, somebody who is going to help you, assist you professionally. तो ज्यादातर मैं देख रही हूँ professionally. Some advice from the universe. Advice for Taurus. Advice for Taurus. Advice for Taurus. Yes. So let's see, what do we have?
Yes, we have embrace. Embrace your light and darkness, for one cannot exist without the other. And we come back to this energy. कई बार आपके आसपास की सिचुएशन ठीक नहीं होगी. You have to accept it and you have to move forward. को अपने आप को शांत रखना होगा. अगर आप बैलेंस्ड और पेशेंट रहोगे, the universe will surely reward you. आपके लाइफ में जो कुछ आने वाला है उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें. ओके, सो दैट इज ऑल आई हैव फॉर यू. आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिले. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अफर्म करें कमेंट सेक्शन में दैट यू क्लेम दिस रीडिंग. अगर इस वीडियो पे मुझे 100 लाइक्स मिलेंगे तो श्योरली आई विल मेक दिस रेगुलर, every 2 months, every month maybe. Thank you so much for being here. I'm sending lots of love and light to you. Take care.